नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस उद्यानिकी वेबिनार में, जिसका विषय है घर की बगिया से आमदनी तक। आज के हमारे इस वेबिनार के वक्ता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हो सकता है कि आप में से कई उनसे भलीभांति परिचित हों। मैं परिचय करवाने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपने जीवन के 42 वर्ष उद्यानिकी, बागवानी एवं किसानों के हितों को समर्पित किया है। आप सभी के तालियों के बीच स्वागत है श्रीमान जाहिर सिंह तोमर जी का है। श्री तोमर जी, जो कि छत्तीसगढ़ शासन में वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी एवं सहायक संचालक उद्यान जैसे पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज के हमारे वक्ता से हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी घर की छोटी सी बगिया से अच्छी बचत कर सकते हैं, कैसे हम इससे अच्छी आमदनी कर सकते हैं। पहले हम श्रीमान वक्ता महोदय के अनुभवों को जानेंगे, फिर सेशन के अंत में आपके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रश्नों पर दिल चर्चा से प्यार करने वाले सभी किसान भाइयों और बगिया प्रेमियों को मेरा प्रणाम। आप सबका मेरे पहले वेबिनार घर की बगिया से आमदनी तक में तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत। छोटी से स्तर पे अपनी बगिया लगा करके किस तरह से आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं, और इस समय बगिया का यानी बागवानी का जो उद्यानिकी का जो जून महीना है वो सबसे सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में सही तरह से करेंगे तो आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। जैसे कि कब बगीचा लगाना है, बगीचा के लिए क्या क्या साधन आपके पास है, वहाँ की जलवायु कैसी है, बाजार कैसा है, उस आपके वहाँ पर किस प्रकार की सब्जियां होती हैं स्थानीय तौर पर, किस प्रकार के फल होते हैं, किस प्रकार के मसाला की खेती होती है, ये सब आप स्थानीय जलवायु के अनुसार अपनी मिट्टी के अनुसार लगा सकते हैं। क्या लगाएं? जैसे कि जून माह में सबसे जो जरूरी है वो जैसे क्या लगाएं। अब जैसे सब्जी या मसाला, फल जो जल्दी बिके ऐसे और आपको अच्छा भाव प्राप्त हो, ऐसे चीजों को आपको प्राथमिकता देना चाहिए। कैसे लगाएं? कैसे लगाएं का मतलब जैसे मान लो कम लागत में अधिक उत्पादन हो, सही तकनीकी हो। जैसे आपने कोई गड्ढा खोदना है तो कितने बाई कितने का गड्ढा खोदना चाहिए, उस गड्ढे में क्या भरना चाहिए, कब गड्ढे खोदना चाहिए। वैसे तो अगर आप फलदार पौधे लगा रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आपको, बड़े पौधे हैं तो 1 बाई 1 यानी लंबा, चौड़ा और गहरा मीटर के गड्ढे होने चाहिए। और उन गड्ढों को बरसात से पहले अगर आपके पास समय है तो आप अप्रैल मई में गड्ढा खोद के डाल दें। जिससे क्या होता है कि जो धूप वगैरह होती है वो उससे हमारे जो जमीन के अंदर जो आपने गड्ढे कोड़े हैं उसमें जो कीट वगैरह, रोग वगैरह जो रहती है मिट्टी में, वो धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप गड्ढा कोड़ रहे हैं तो ये इस बात का ध्यान रखें कि हमको बड़े फलदार पौधे लगाना है। जैसे आम है, आंवला है, बेर है, कटहल है, ये हमारे बड़े पौधे हैं। तो इनके लिए हमको 1 बाई 1 मीटर के गड्ढे का साइज रखना है। तो इस तरह से आप गड्ढे कोड़ते समय प्रथम हमारी जो जमीन है वो कम से कम आपकी उपजाऊ 9 इंच तक रहती है, ज्यादा से ज्यादा 12 इंच यानी 1 फीट। तो उसकी मिट्टी आपको एक तरफ डालना है और उसके बाद जो 2 फीट की मिट्टी मिलती है उसको आपको एक तरफ डालना है। और उस मिट्टी को आपको जैसे ही प्रथम वर्षा शुरू होती है तो आप उस मिट्टी को, उसमें आप सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और गोबर खाद, एक गड्ढे में कम से कम 40 से 50 किलो गोबर खाद डालना, भरना है, मिट्टी में मिलाना है, जो आपकी 1 फीट की मिट्टी ऊपर रखी हुई है। उसके बाद 500 ग्राम सुपर फास्फेट और 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, और उसके बाद दीमक वाली दवा
दीमक वाली दवा में आप नीम खली वगैरह, महुआ करंज वगैरह, ये आप जैविक जो दीमक की दवा है नीम खली वगैरह आप डाल सकते हैं। अगर आप रासायनिक दीमक की दवाई का उपयोग करते हैं तो आप क्लोरोपाइरीडस्ट है, क्लोरोपाइरी 20 ऐसी दवाई हैं जो रासायनिक दवाई हैं, वो दीमक को कंट्रोल करती हैं। तो इस तरह से आप उसको गड्ढे को भरें। गड्ढे को भरते समय आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो गड्ढा जो हम कोड़ते हैं वो जमीन लेवल से कम 9 इंच ऊपर उठ जाए, क्योंकि बरसात के समय वो गड्ढा बैठता है। और अगर वो गड्ढा बैठ गया और पानी खाली रहा जगह तो उसमें पानी भरेगा, और पानी भरने के बाद हमारे पौधे का जो तना है, वो जड़ है, वो पानी अगर नहीं अच्छे से निकास नहीं हो पाया, जल निकास अच्छे से नहीं हो पाया, तो हमारा पौधा मर भी सकता है। तो इस तरह से आपको गड्ढों को भरना है। इस तरह से आप पौधे लगाएंगे। तो कैसे लगाएं, ये आपका जैसे मान लो ऊंची हुई क्यारियां लगाएं, जैविक खाद वगैरह डालें, उसमें भरें। तो इस तरह से आप सही तकनीकी विधि से अगर आप गड्ढा लगाएंगे तो प्रथम वर्षा शुरू होने के पहले बाद में तो आपका पौधा बहुत अच्छे से तैयार होगा और ग्रोथ करेगा, और 4 महीने कम से कम आपका बरसात उसको मिलेगा, तो जड़ें बहुत अच्छे से विकास करेंगे, पौधा भी अच्छे से बढ़ेगा। कहाँ बेचें, अब उसके बाद पौधा आपने लगा लिया है, या सब्जी लगा ली, मसाले लगा लिए, औषधि पौधे लगा लिए, उसको सबसे पहले आपको स्थानीय बाजार को तलाशना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा फ्रूट उत्पादन ज्यादा फायदा देगा। तो उस हिसाब से आप स्थानीय मार्केट का पता करें और उस हिसाब से बेचें। फिर आजकल तो आज कंप्यूटर का जमाना है, तो आप ई मार्केट से भी आप अपना बाजार को खोजें और लोकल बाजार में बेचें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। एफपीओ, एफपीओ का मतलब जो है फार्मर प्रोड्यूसन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसान उत्पादक संगठन, इनसे भी आप जुड़ करके अपना माल को बेच सकते हैं। जून क्यों खास है किसान भाइयों? जून का महीना शुरुआत में सबसे उपयोगी समय होता है, क्योंकि इस समय महीने का पौधों की सफलता की संभावना बहुत अधिक होती है। पानी की चिंता कम रहती है, इसलिए शुरुआती लागत भी इसमें कम आती है। आज की मेहनत दिवाली कमाई शुरू होने से संभावना आपको बढ़ जाएगी। यानी दिवाली के समय से, यानी आपका अगर आप जून माह में तय तय करते हैं तो 45 से 60 दिन के अंदर आपका आमदनी शुरू हो जाती है। खाली जगह में, जैसे खाली जगह है तो आपको खाली जेब रहेगी। अगर आपकी जगह का सही उपयोग करते हैं तो आपकी हमेशा जेब भरी रहेगी। यानी बागवानी जो है एक चलता फिरता आपका एटीएम कार्ड है। की बगिया और आप मतलब मिनी बिजनेस, घर की बगिया में जैसे मान लिया जाए, अगर आपकी कोई जमीन है, थोड़ी जमीन है, थोड़े से शुरुआत पहले करना चाहिए। जैसे आपका 10 बाई 20 फीट की कोई जगह है संभावित, उसमें आपको कितनी आय हो सकती है? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने भिंडी का पौधा लगाया है तो आप कम से कम 20 पौधे आपने लगाए हैं भिंडी के, गमलों में लगाए हों या छोटी सी क्यारियों में लगाए हैं, तो आपको प्रति माह 15 किलो भिंडी उत्पादन मिलेगा। और उसका मार्केट में अगर उस समय का जो भाव है बरसात के समय का, वो आपको 40 रुपए केजी अगर आप बेचते हैं तो आपको संभावित आय जो होगी वो 600 रुपए मिल जाएगी। अगर आपने मिर्ची के 15 पौधे लगा लिए हैं किसी गमले वगैरह में या क्यारियों में, तो आपको कम से कम 8 किलो आपको हरी मिर्ची मिल जाएगी। और अब उसका उस समय का भाव जो बरसात के समय का रहता है, वो आपको कम से कम 60 से 80 रुपए किलो की कम से कम मिर्ची बिकेगी। तो इस तरह से 8 किलो में आपको अगर 80 रुपए किलो बेचते हैं तो आपको 640 रुपए का उत्पादन होगा। इसी तरह से धनिया अगर आपने 2 बेड में लगा लिया है तो कम से कम आपको 10 किलो आपको धनिया मिलेगी। उस समय बरसात में धनिया अगर आप 100 रुपए किलो बेचते हैं तो आपको धनिया से भी आय आपकी 1000 रुपए हो सकती है। इस तरह से आपको एक महीने में 2240 रुपए करीब आपको इनकम छोटे से बगिया में हमको मिल सकती है। जून में क्या सब्जियां लगाएं,
इसका बहुत महत्व है, क्योंकि वो सब्जियां लगाना चाहिए जिससे हमको अधिक आमदनी मिले। जैसे आपका भिंडी है, भिंडी आपका 45 से 50 दिन में उसकी हम तुड़ाई कर सकते हैं, और हर 2 दिन में तुड़ाई करते हैं तो 40 से 60 किलो हमको प्रति किलो भिंडी प्राप्त होती है। लौकी और तोरई हैं, ये भी हमको 50 से 60 दिन में फसल उत्पादन देना शुरू कर देती है। और इसको खासकर अगर आप मचान विधि से लगाते हैं तो आपको एक पेड़ से, एक बेल से, लता से कम 15 से 20 फल आपको लौकी या तुरई के मिलते हैं। खीरा है, 40 से 45 दिन में आपका खीरा तैयार हो जाता है, जो गर्मी में इसकी बहुत डिमांड होती है, जो आपको 30 से 50 रुपए किलो आप बाजार में बेच सकते हैं। बरबटी है जो 50 दिन में तैयार हो जाती है, और बरबटी हमारे शरीर के लिए बहुत मांग होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत पाई जाती है, और बाजार शहर में इसकी ज्यादा मांग रहती है। तो इस तरह से हम आप सब्जियों को जल्दी कमाई कम समय में कर सकते हैं। मसाला में अगर आप ले रहे हैं तो अब मसाला में आपका हल्दी है, हल्दी आपका मान लो आपका 1 एकड़, मतलब 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। तो अगर आप 1 डिसमिल में भी अगर हल्दी लगाते हैं तो 1 डिसमिल में आपका उत्पादन होगा कितना, 60 किलो। 60 किलो अगर आपका उत्पादन होता है और 800 रुपए के अगर हल्दी बेचते हैं 60 किलो, तो 2400 रुपए करीब आपका हल्दी से मिल सकता है। अदरक है, जो आपका 1 डिसमिल में 40 किलो अदरक लगता है। वैसे तो 2.5 एकड़ में 15 से 20 कुंटल करीब लगता है, लेकिन अगर आप 1 डिसमिल में भी लगाते हैं तो आपको 40 किलो आपको अदरक मिलेगा, जो आपका 1200 रुपए करीब आपका अदरक प्रति कुंटल के हिसाब से अगर बेचते हैं तो आपको 4000 रुपए मिलेगा। इसी तरह से जिमीकंद को हम लोग सूरान कंद भी बोलते हैं, जो आपका मेड़ों में लगाते हैं इसको, और बहुत बड़ा बड़ा होता है। यह कम से कम 1 किलो से लेकर के 5 किलो तक का भी आपका कंद निकलता है। इसकी सब्जियां बनाते हैं, और यह हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा सा प्रोटीन वगैरह है, वसा वगैरह है, और कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, इस तरह से देता है। और जो आपको 1 डिश में 80 किलो होता है, जिसको अगर हम 600 रुपये से देते हैं तो 3200 रुपए की आपको इससे आमदनी प्राप्त की जा सकती है। लागत कम करने के 4 तरीके हैं। अगर आप छोटी सी बगिया लगाए हैं तो वैसे तो फंडामेंटल ये होना चाहिए कि कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करें। तो कम खर्च में बेहतर प्रबंधन, कैसे मैनेजमेंट हम कम अपने रुपए में कर सकते हैं अपने बगीचे का, अपनी बगिया का। जैसे बीज है, बीज अगर आप सरकारी नर्सरियों से लेते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र से लेते हैं तो हाँ हमको सरकार अनुदान देती है, तो उस अनुदान का हम फायदा उठाएं। 50% अनुदान है, 40% अनुदान है। तो इस तरह से हम आप उसमें बीज में लागत कम कर सकते हैं। घर में जैविक खाद बना सकते हैं, किचन वेस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, जो हम घर में अपना जो सब्जियां वगैरह हैं उनसे तरल फर्टिलाइजर उर्वरक बना सकते हैं। तो इससे हमारी फसल की लागत कम हो जाती है। कीट नियंत्रण भी, जैसे नीम तेल वगैरह है, आपका बेशरम के पत्ते हैं, आपका करंज के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, सीताफल के पत्ते हैं, तो जो हमारे आसपास जंगलों में आराम से आसानी से मिल सकते हैं। तो इसका हम काढ़ा बना करके जैविक कीटनाशक, जैविक फफूंदनाशक, जैविक हार्मोन बना सकते हैं। इससे हमारी उत्पादन लागत कम होती है। मचान विधि, बांस वगैरह है, रस्सी वगैरह लगा करके हम अपने खूंटी वगैरह लगा करके मंडप बना सकते हैं। जो हमारी लता वाली सब्जियां हैं उसको चढ़ने में आसानी होती है और उत्पादन अच्छा होता है, और फल भी खराब, बेल वाली फल भी खराब नहीं होता है। टेरिस गार्डन, छतों में गमले में प्लान करना है, तो अगर आपने 10-20 गमले ले लिए हैं तो छोटे छोटे गमले से जो 12 इंच के रहते हैं, जिसमें आप मिर्ची है, बैगन है, भिंडी है, जो आप लगा सकते हैं और अच्छा इससे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ग्रो बैग है, जो प्लास्टिक के बैग आते हैं, उनमें आप, जो आपको बाजार में 20 से 30 रुपए में मिल जाते हैं, उनमें आप लंबे समय तक की सब्जियां वगैरह उत्पादन कर सकते हैं। आप लाल भाजी वगैरह है, पालक है, मेथी है, धनिया है, ये आप लगा सकते हैं। लौकी है, करेला है, इनको आप मचान विधि में लगाएं। इस तरह से क्या न लगाएं, जैसे लौकी वगैरह है, ये अधिक जगह घेरती हैं, तो आप इसके लिए आपको मचान लगाएं। और
जिससे लताएं जो है उसको चढ़ने में आसानी होती है और उत्पादन अधिक होता है। अभी आप बरसात में गमलों में, ग्रो बैग में आप धनिया, पालक, मेथी, पुदीना ये आप लोग को लगा सकते हैं, क्योंकि इनसे कटाई भी बार बार होती है। गमलों में अगर बरसात में ड्रेनेज को रखना है आपको, जो बरसात में पानी वगैरह भर जाता है जिससे हमारी सब्जियां या पौधे वगैरह जो नष्ट होते हैं, तो सिंचाई नालियों की व्यवस्था करें, यानी पानी निकालने की व्यवस्था करें। और गमले वगैरह लगाएं तो उसको ईंटों के ऊपर रखें जिससे कि पानी आसानी से निकल सके। रोग एवं कीटों से बचाव, ये हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो इसको बचाने के लिए आप अधिकतर जैविक विधियों का उपयोग करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कीटनाशक जो आप अगर बना रहे हैं तो जैविक से बनाएं। जैसे मान लो आपके लोकल पत्ते वगैरह, जैसे नीम के पत्ते हैं, करंज के पत्ते हैं, सीताफल है, आपका बेशरम है, इनको सबका काढ़ा बना करके इसका उपयोग, गौमूत्र है, गोबर है, इनका घोल बना करके आप जैविक विधियों से आप जैविक कीटनाशक बना करके जैविक नियंत्रण कर सकते हैं। फंजीसाइड कर सकते हैं, जो आपके फलों की मक्खियों जो जड़ सड़न वगैरह होता है उसमें छिड़काव करके आपका ट्राइकोडर्मा वगैरह है तो उससे पौध गलन रुक जाता है। तो और इसी तरह से गौमूत्र वगैरह है तो उससे भी आपका जड़ गलन वगैरह आप रोक सकते हैं। इसी तरह से अन्य फल मक्खी वगैरह है, तोरई वगैरह में लगती है, भिंडी वगैरह में पीले मोजेक वगैरह लगता है तो गौमूत्र का छिड़काव करके पीले मोजेक वगैरह से बीमारी से बचाव कर सकते हैं। बीज का उपचार भी कर सकते हैं गौमूत्र वगैरह से। इसी तरह से अन्य जो जैसे पीला मोजेक भिंडी वगैरह में लग गया तो आप इसको रोग रोधी किस्मों को लगा सकते हैं, जैसे VRO 6 उपयोगी है। तो इसमें क्या है कि पीला मोजेक भिंडी में लगता है, पपी पान में लगता है, इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और हमारा काफी नुकसान होता है। तो इस तरह से आप पहले से अगर तैयारी करेंगे तो इससे बचाव किया जा सकता है। जैसे मान लो रामबाण सुझाव, ट्राइकोडर्मा है, बीजोपचार किसान को जरूर करना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा महंगा भी नहीं है। अगर आप ट्राइकोडर्मा वगैरह से करते हैं तो आपको मार्केट में ट्राइकोडर्मा मिल जाता है, कृषि विभाग से मिल जाता है, उद्यानिकी विभाग से आप उनसे बीजोपचार के लिए जैविक दवाई ले सकते हैं। तो इस तरह से बीजोपचार करके आप बचाव कर सकते हैं। अब समस्या आती है, आपने उत्पादन, हमारा किसान उत्पादन तो ज्यादा कर लेता है लेकिन वो उत्पादन करने के बाद आप बेचे कहाँ? तो आपको किस तरह से आपको बेचने का मार्केटिंग आपको जरूर तलाश करना है। तो मार्केट आपको, जैसे मान लो स्थानीय बाजार है, आपको मोहल्ले वगैरह में आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनसे ऑनलाइन व्हाट्सएप में मैसेज भेज करके उनकी सब्जियों की डिमांड, अगर उनको ताजी सब्जियां मिलेंगी, जैविक सब्जियां मिलेंगी, विष रहित सब्जियां मिलेंगी तो आपको जल्दी उत्पाद मतलब वो लोग के संपर्क होगा और अधिकतर किसान या जो भी व्यापारी है या जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो जैविक यानी विष रहित सब्जियों को ज्यादा खरीदते हैं। तो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप बना करके इसको बेच सकते हैं। हाट बाजार है, हर संडे को सप्ताह में 7 दिन कहाँ का मार्केट लगता है आपका स्थानीय बाजार के हिसाब से आप मार्केट में जा करके, हाट बाजार में जा करके अपना छोटा सा स्टॉल लगा करके आप अपनी जैविक सब्जियों को बेच सकते हैं। उसी तरह से FPO वगैरह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनसे आप संपर्क करके अपनी सब्जियां हैं, फलों को बेच सकते हैं, मसाला है इनको बेच सकते हैं। वैल्यू एडिशन, जैसे मान लो आपका कोई भी, अगर आप सुखा करके ज्यादा उत्पादन हो गया तो पाउडर बना के बेचो। जैसे टमाटर के कई तरह के आपके उत्पादक बनते हैं, जैसे मान लिया जाए आपका टमाटर सूप है, डिब्बा बंदी करना है, आपका टमाटर स्वास है, हल्दी पाउडर है, हल्दी को सुखा करके, अदरक सुखा कर पाउडर मिला करके, तो इसमें आपको ज्यादा आमदनी प्राप्त होती है। सप्ताह में 3 दिन का हम प्लान बनाकर चले, 30 दिन का, मतलब 1 महीने का अगर हम प्लान बनाते हैं तो पहले सप्ताह में हमको क्या करना चाहिए, ये हमारे मन में आना चाहिए कि अगर हम बागवानी कर रहे हैं और छोटी सी जगह में कर रहे हैं और अधिक उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो हमको सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि हमको प्रथम सप्ताह में किस तरह से करें। तो आपको जगह को साफ करें कि यहाँ पर हमको क्यारी बनाना है, यहाँ पर हमको फलानी सब्जियां लगाना है, मसाले की सब्जियां लगाना है, बेल की सब्जियां लगाना है, तो उसमें हम गोबर खाद डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें, नीम खली वगैरह है, इस तरह से हम उसका उपयोग करें। दूसरे सप्ताह में
बारिश जैसी शुरू हो जाती है, बारिश के बाद भिंडी है, आपका लौकी है, मिर्च है, ये आपका बैगन है, टमाटर है, इन सब्जियों की नर्सरी डालें और नर्सरी डालने के बाद 21 दिन बाद आप पौधरोपण करें। इस तरह से तीसरी सप्ताह में अगर जो आपने सब्जियां लगा दी हैं, लताएं वाली सब्जियां लगा दी हैं, तो उनके लिए मंडप की तैयारी करें, मचान बनाएं, और जो बीमारी वगैरह आती है तो पीला ट्रैप लगाएं, जैविक वाला ट्रैप। तो इससे क्या है कि जो कीट पतंगे हैं वो नहीं आते हैं। अगले सप्ताह में माने चौथे सप्ताह में आप पौधों को मिट्टी चढ़ाएं, निराई गुड़ाई करें, और आपका जो आपने जैविक तरल फर्टिलाइजर वगैरह बनाया है, जैविक खाद वगैरह बनाया है, उसका आप छिड़काव करें। तो इस तरह से हमको 45 दिन में हम पहली तोड़ाई करके अपने यार दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, और जिससे आपको बहुत अच्छी खुशी प्राप्त होगी। समापन, अब आपका समापन की बारी है, तो शुरुआत किस तरह से करें, परफेक्ट होने का हमको इंतजार मत करो। कोई भी चीज के लिए अगर आपको शुरुआत करना है तो शुरू कर दो उसको बढ़िया से, अच्छे से। अपना मन आपका ऐसा होना चाहिए कि हमको इसमें अच्छी आमदनी प्राप्त करना है, छोटी सी जगह में अपने परिवार का चलाना है, आपकी आर्थिक स्थिति सुधार करना है। तो फर्स्ट शुरुआत आप एक गमले से करो, तो धीरे धीरे आप उसको 100 गमले तक ले जाओ, है ना। 100 ग्राहकों को बनाओ, एक गमले से शुरुआत करके आप 100 ग्राहकों को बनाओ। याद रखें, हमको किसान का बेटा है, हम बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो किसानों का बेटा बन करके ही नहीं रहना है, हमको बिजनेसमैन बन करके आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना है, और अपने जो हमारे भारतवर्ष के जो किसान भाई हैं, अधिकारी कर्मचारी, उनको विष रहित सब्जियां देना है, विष रहित फलों को देना है, और जैविक खेती को अपनाना है अधिकतर, क्योंकि जैविक खेती में ज्यादा फायदा है। हमारा स्वस्थ तन भी रहता है, मन भी रहता है, और हमारा शरीर भी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हमको अच्छी सारे चीज हम अगर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बिजनेसमैन बन करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना है। धन्यवाद सभी को। और अगर आपके कोई जवाब सवाल है तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप हमसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद। बहुत ही ज्ञानवर्धक सत्र रहा आज का। आगे भी हम इस प्रकार के सत्रों का आयोजन करते रहेंगे। हमारे सभी आगामी सत्रों की सूचना आपको उद्यानिकी व्हाट्सएप कम्युनिटी एवं udyaniकी.com वेबसाइट पर मिलते रहेगी। udyaniकी.com पर सभी सत्रों की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध रहेंगे। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।